Assalamu alaikum everyone and welcome back. So let's continue the lecture of antimicrobial susceptibility testing. So हम डिस्कस कर रहे थे एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग या एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग। तो ये उस लेक्चर का पार्ट 2 है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे और इसको हम फाइनलाइज करेंगे कि इसको हम किस तरह करते हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैकफॉरलैंड स्टैंडर्ड क्या है, उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और उसको किस तरह बनाते हैं, वो भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जब हम करते हैं तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूजन मेथड्स। तो डिफ्यूजन मेथड्स में जिस तरह हम कल शॉर्टकट डिस्कस कर चुके थे कि किर्बी बार मेथड है हमारे पास, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, आम और ख़ास सारे लैब में मोस्टली यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये क्योंकि इजी भी है और रिलायबल मेथड भी है, तो इस वजह से ये मोस्ट कॉमन मेथड है। तो ये जिस मेथड की हम बात करते हैं, जब मैं आम एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि हम MHA प्लेट लेते हैं और इसके ऊपर हम छोटे छोटे एंटीबायोटिक डिस्क अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास जो मेथड है किर्बी बार मेथड है। स्टोक्स मेथड ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम एंटीबायोटिक अप्लाई करते हैं, टेस्ट सैंपल अप्लाई करते हैं और कंट्रोल अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हमारे पास कंट्रोल जो हमने अप्लाई की है, ठीक है, उसका रिजल्ट किस तरह है और हमारी टेस्ट सैंपल का किस तरह है। तो उन दोनों को कंपेयर करते हैं और इस बेस पे हम रिजल्ट देते हैं। तो ये हमारे पास स्टॉक मेथड्स हैं। इसके अलावा ये जो दोनों मेथड्स हैं, किर्बी बार मेथड्स और स्टॉक मेथड्स, ये हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। जो हमारे पास डाइल्यूशन मेथड्स हैं, इसमें हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, ट्यूब डाइल्यूशन एंड एगार डाइल्यूशन। ट्यूब डाइल्यूशन में हम डाइल्यूशन डिफरेंट डाइल्यूशन दोनों में, बल्कि हम डिफरेंट डाइल्यूशन लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास एंटीबायोटिक की कौन सी कंसंट्रेशन पे हमारे पास कितनी ग्रोथ आती है, वो हम देखते हैं। और इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसके अलावा जो हमारे पास आखिरी मेथड है, टाइप है डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन मेथड, वो हम ई टेस्ट के थ्रू करते हैं। इसके ई टेस्ट को हम किस तरह करते हैं, इसको डिफ्यूजन और डाइल्यूशन दोनों मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों एट अ टाइम परफॉर्म होते हैं। क्योंकि इसकी जो हमारे पास ई टेस्ट जब हम करते हैं, इसकी एक स्ट्रिप आती है एंटीबायोटिक की, ठीक है। ये छोटे डिस्क नहीं होते, ये हमारे पास एक ही स्ट्रिप आती है एंटीबायोटिक की, और इसी एंटीबायोटिक को हम MHA पे एगार पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं स्ट्रिप पे हमारे पास इनिशियल से लेके आखिर तक, ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन अप्लाई की होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक सिरे से शुरू होते हैं तो वहाँ पर 1 माइक्रोग्राम एंटीबायोटिक अप्लाई की है, तो थोड़ा आगे जाके 2 माइक्रोग्राम है, तो थोड़ा आगे जाके 3 माइक्रोग्राम है। तो इस तरह इस स्ट्रिप पे डिफरेंट कंसंट्रेशंस अप्लाई होती हैं। तो उन डिफरेंट कंसंट्रेशन से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कंसंट्रेशन पे बेस्ट इनहिबिशन आती है बैक्टीरिया की। तो उस अकॉर्डिंग फिर हम रिजल्ट देते हैं कि कौन सी कंसंट्रेशन ठीक रहेगी इस बंदे के लिए, इस पेशेंट के लिए जिसको इन्फेक्शन है, जिसका सैंपल हमने सेंसिटिविटी पे रन किया हुआ है। तो फिर उसको हम उसकी हम क्वांटिटी देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक क्वांटिटी ठीक रहेगी इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। सो हम 2 टेक्निक को सिर्फ फोकस करते हैं, ठीक है। Antimicrobial susceptibility testing techniques, laboratory antimicrobial susceptibility testing can be performed using a dilution technique, a disk diffusion technique, ठीक है। So disk diffusion susceptibility test, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। Disk diffusion techniques are used by most laboratories to test routinely for antimicrobial susceptibility, ठीक है। तो ये हमारे पास routinely यूज होती हैं लैब्स में, जो डिस्क डिफ्यूजन टेक्निक है। A disk of blotting paper is impregnated with a known volume and appropriate concentration of antimicrobial, and this is placed on a plate of susceptibility testing agar uniformly inoculated with the test organism। तो हमारे पास जो ब्लॉटिंग पेपर होती हैं, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स आती हैं वो एक पेपर पे ब्लॉट की होती हैं, इम्प्रेगनेटेड होती हैं, और उसी डिस्क को हम क्या करते हैं, MHA एगार पे अप्लाई करते हैं, जिस पे हमने यूनिफॉर्म इनोकुलेशन की होती हैं।
यूनिफॉर्म इनोकुलेशन ऑफ अ टेस्ट सैंपल, ठीक है, और उसी के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते हैं। द एंटीमाइक्रोबियल डिफ्यूजेस फ्रॉम द डिस्क इनटू द मीडियम। तो जो हमारे पास एंटीबायोटिक डिस्क होते हैं उससे उसमें जो हमारे पास एंटीबायोटिक होती हैं वो एंटीबायोटिक उसी एगार पे डिफ्यूज होती हैं, and the growth of the test organism is inhibited at the distance from the disk that is related to the susceptibility of the organism। तो जो हमारे पास एंटीबायोटिक डिफ्यूज हो रही हैं, ठीक है, एगार पे जो MHA मीडिया है उस पे डिफ्यूज हो रही हैं, तो वो एंटीबायोटिक डिस्क की जितनी कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन जहाँ तक फैलेगी तो वहाँ तक हमारे पास इनहिबिशन ये कास्ट करेगी बैक्टीरिया की, ठीक है, तो वहाँ तक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगी। Strains susceptible to the antimicrobial are inhibited at a distance from the disc, whereas resistant strains have smaller zones of inhibition or grow up to the edges of the disc। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंट स्ट्रैंड्स होते हैं उनके सराउंडिंग में हमारे पास छोटे छोटे जोन्स होंगे कंपेरेटिव टू द सेंसिटिव वंस, ठीक है। तो जो सेंसिटिव हमारे पास बैक्टीरिया हमने ग्रो किए हैं, फॉर एग्जांपल इन सिंपल वर्ड्स हमने जो MHA मीडिया पे यूनिफॉर्म ग्रोथ लगाई है, ठीक है, अगर वो किसी सेंसिटिव बैक्टीरिया की हैं, ठीक है, और उसके सराउंडिंग सेंसिटिव बैक्टीरिया की हैं, उस ऑर्गेनिज्म उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक हम डिफरेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें से अगर कोई सेंसिटिव एंटीबायोटिक है उस बैक्टीरिया के लिए तो वो उसके सराउंडिंग में एक लार्ज जोन बनाएगी, ठीक है, और वो लार्ज जोन एनफ होनी चाहिए CLSI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर कोई रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, कोई बैक्टीरिया ऐसी है जो कि उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस है जिसको हम उस पे मीडिया पे लगाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास जोन आएगी वो छोटे छोटे जोन्स होंगे, ठीक है। For clinical and surveillance purposes and to promote reproducibility and comparability of results between laboratories, WHO recommends the NCCLS modified Kilby-Bar disk diffusion technique। तो सर्विलेंस पर्पजेस के लिए या इसके अलावा कंपेयरिंग के लिए, बेटर कंपैरिजन के लिए हमारे पास WHO रिकमेंड करती है नेशनल कमेटी फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स। तो ये जो नेशनल कमेटी फॉर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी जो टेक्निक है मॉडिफाइड किल्बी-बार टेक्निक, ये WHO रिकमेंड करती है एक्चुअल में ताकि इसको फॉलो किया जाए। तो डिफ्यूजन मेथड्स के बाद अब डाइल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि डाइल्यूशन ससेप्टेबिलिटी टेस्ट किस तरह परफॉर्म होते हैं। मैनुअल और सेमी ऑटोमेटेड डाइल्यूशन ससेप्टेबिलिटी टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन माइक्रोबायोलॉजी रेफरेंस लेबोरेटरीज फॉर एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस और when a patient does not respond to a treatment thought to be adequate, labs when being treated or when there is immunosuppression। तो जो हम डाइल्यूशन मेथड्स करते हैं उनमें एक्चुअल में हम देखते हैं कि अगर एक पेशेंट फॉर एग्जांपल उसको हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो ट्रीट नहीं हो रहा इस एंटीबायोटिक्स से, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में उसके लिए डाइल्यूशन मेथड्स करते हैं ताकि हम वो कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करें जिससे पेशेंट रिस्पॉन्ड करें। तो जो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जो ट्रीटमेंट, जो एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम हो। जिस तरह टेबलेट्स पे लेके होते हैं 20 मिलीग्राम टैबलेट्स या 40 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, मिलीग्राम्स में हम उसकी क्वांटिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी इस पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा। डाइल्यूशन टेक्निक्स मेजर द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो जो डाइल्यूशन मेथड्स हैं उससे हमें ये भी पता चलता है कि जो वो मिनिमम अमाउंट जो बैक्टीरिया को इनहिबिट कर रही हैं, ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर द मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, और वो वाली कंसंट्रेशन जो कि बैक्टीरिया मिनिमम कंसंट्रेशन जो बैक्टीरिया को किल करती है वो भी हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, which is the lowest concentration of antimicrobial required to kill bacteria। तो वो जो MBC होती हैं, मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, वो हमारे पास लोवेस्ट कंसंट्रेशन होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं। तो जब हमें MBC का पता हो तो हमें हायर डोज पे नहीं जाना होता है, फिर हम उसी मिनिमम कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए।